नागदा की ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के खिलाफ अंग्रेजों के समय के शासनकाल की हुकूमत की याद दिलाते अनोखे अंदाज में आम आदमी पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आप पार्टी के नेता स्वामी ने अंग्रेजों का शासन में बलवा मजदूर का शीर्षक निभाया। बेड़ला की चौखट पर श्रमिकों के हक के लिए धरना प्रदर्शन। नागदा में आप पार्टी के नेता स्वामी ने शासन के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक धरना दिया। बेड़ला की चौखट पर उद्योग परिसर के गेट के सामने अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के सामने बेड़ला की हिटलर शाही से श्रमिकों का अंग्रेजों के शासन की भांति शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर आप पार्टी के नेता स्वामी ने मीडिया के सामने राष्ट्रीय पार्टी के कांग्रेस और भाजपा के जनप्रतिनिधियों की चाटुकारिता का बखान करते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि यह जनप्रतिनिधि श्रमिकों के हित का न सोचकर अपने निजी स्वार्थ में बेड़ला की दलाली करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम निम्न मांग करते हैं। कोरोना काल के दौरान ग्रेसिम उद्योग द्वारा लगभग 3,500 से ज़्यादा श्रमिकों को घर बैठा दिया गया, उन्हें पुनः काम पर रखा गया। ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन व ठेकेदार जो वर्तमान में ठेका श्रमिकों से कार्य करवा रहे हैं, वो मात्र पास दे के कार्य करवा रहे। ऐसी पहले व्यवस्था थी उनको कार्ड दिया जाता था। पास के कारण ना तो उनका ESI कटता है, ना PF कटता है, ना GPF कट रहा है। और जिसका खामियाजा अभी हाल ही में महीने भर पहले राजेश पिता कनीराम, एक ठेका श्रमिक जिसकी कार्य के दौरान भगतपुरी से CS2 की ओर आते वक्त ट्रैक्टर की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, 8 वर्ष, सबसे बड़ी बच्ची 8 वर्ष की है। उन तीनों बच्चियों को ना तो शासन की कोई योजना का हित लाभ मिल रहा है, ना श्रम कानून के अनुसार जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उसका कारण ये है कि वो भी पास से काम कर रहा है, ना उसका ESI जमा है, ना PF जमा है, ना GPF। अगर GPF जमा होता तो उसको, उसकी पत्नी को 10 लाख रुपए मिल जाते, और ESI जमा होता तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन उसकी शुरू हो जाती। लेकिन ठेकेदार और प्रबंधन ये अच्छी तरह जानते हैं कि इसका खामियाजा श्रमिकों को ही भुगतना, इसलिए वो अपना लाभ शुभ का खेल खेल रहे। तो इसकी सख्त जांच की जाए। अभी जो परसों SDM कार्यालय में जो पत्र दिया ग्रेसिम ने, उसमें ऐसी आशंका जताई कि हम संपत्ति को नुकसान करेंगे, हम शांति व्यवस्था भंग करेंगे, हमारे कारण शरारती तत्व कुछ संपत्तियों को नुकसान कर देंगे। ऐसा कुछ होगा नहीं। जब कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थोड़ी ना हम जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। सामाजिक जो सरोकार की मुद्दे होते हैं उनको मंच पे लाते हैं और वो हम करते हैं, वो हमारा दायित्व है। लेकिन उनकी आशंका और हमारा ये प्रमाणित कि ग्रेसिम उद्योग में ठेका श्रमिकों को पास से काम कराया जा रहा है, इसकी जांच करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाई जाए। और ठेका श्रमिक जिन्होंने 25-30 वर्षों से जो यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने विगत समय में हिसाब ले लिया, उनको मात्र 2009 से लेकर अभी तक का उनका PF ऑफिस में रिकॉर्ड जमा है, जिसके कारण उनकी पेंशन, उनको मात्र 1,000-1,200 रुपये की पेंशन मिल रही है, जबकि वो 30 साल से काम कर रहे हैं और उनकी जो रिकॉर्ड है ग्रेसिम उद्योग द्वारा PF ऑफिस में पहुँचाया ही नहीं गया। ऐसे में वो लोग जो 1,000-1,200 में कैसे जीवन यापन करेंगे, भविष्य में कैसे परिवार चला पाएंगे। एक मिनट, नागदा जितने भी उद्योग हैं, अभी वर्तमान में जितने स्थानीय ठेकेदार थे उन सबको घर बिठा दिया। बाहर के प्रदेशों से ठेकेदार आ रहे हैं और बाहर से श्रमिकों को ला रहे हैं और यहाँ पर काम करवा के वो चले जा रहे हैं। नागदा शहर का, नागदा विधानसभा क्षेत्र का, आसपास के जितने गाँवों के हमारे युवा हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जबकि शासन का ये नियम है कि जहाँ उद्योग स्थापित होगा वहाँ 70% क्षेत्रीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिया जाना चाहिए। उसका पालन नहीं हो रहा है और यही कारण है। कारण ये है कि जो बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि खुद ठेकेदार बन गए और उसके कारण ना तो भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस के नेताओं का मुंह नहीं खुल रहा है। इस पे जांच करके अब स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। और अभी वर्तमान में जितने खाते जो संवेदनशील खाते हैं, CS2 है, बेलिंग प्रेस है, पावर प्लांट है, विस्कोस है, स्पिनिंग है, ऑक्सिलरी है, ये ऐसे खाते हैं, विभाग है जिसमें जो ट्रेंड श्रमिक है वही काम कर सकता है। लेकिन अभी ठेका श्रमिकों से वो काम करवाया जा रहा है।
आए दिन दुर्घटना हो रही है, उसकी लीपापोती की जा रही है। बॉयलर पावर हाउस में जो बॉयलर चलाने वाला ठेका श्रमिक है, हम सब एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। जिस दिन वो बॉयलर भ्रष्ट होगा, ये पूरा नागदा चपेट में आए। बॉयलर ऑपरेटर ही ऑपरेट करता है बॉयलरों को, लेकिन ठेका श्रमिकों से बॉयलरों को चलवाया जा रहा है। ये बेलिंग प्रेस ठेका श्रमिक, और तो और हमारे जो श्रमिक नेता, उनके परिजन अभी 10-15 दिन पहले घायल हुए हैं। लेकिन आपको मालूम है, यूनियन के नेता हो या राजनीतिक दल के हमारे प्रतिनिधि हो, जो पार्षद हो दोनों राजनीतिक दल का, जो नेता हो, वो अपना जमीर और अपना ईमान ऑन ड्यूटी में गिरवी रख रहा है। उनको सिर्फ ऑन ड्यूटी मिल जाए तो वो चुप हो जाते हैं। ऐसे में क्या वो इस शहर के, इस क्षेत्र के श्रमिकों की आवाज़ उठाएंगे या युवाओं की आवाज़ उठाएंगे? तो आम आदमी पार्टी की ओर से हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और हमने ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करा, और हम उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि ये जो गंभीर मांगे हैं, इनको गंभीरता से विचार कर इस पे निराकरण करे। और ये जो राजेश पिता खनीराम का, तो मैडम बिरलाग्राम थाने का ही मामला है। इसमें जो ठेकेदार ने ESI या PF जमा नहीं करा, उससे सख्ती से पूछताछ कर इसके परिवार को न्याय दिलाएगा। हाँ, यहाँ पे आग लगा। किस विषय को, किस मुद्दे के लिए आया? भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज़ उठाने का और शांतिपूर्ण प्रदर्शन आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने दिया है। उसी अधिकार के तहत आज हम नागदा नगर में विभिन्न उद्योगों में जो स्थानीय युवाओं को 70% नौकरी दिया जाना चाहिए, उसकी मांग को लेकर, और कोरोना काल में लगभग 3,500 से ज़्यादा ठेका श्रमिकों को ग्रेसिम उद्योग द्वारा बाहर कर दिया गया, उनको पुनः रखने की मांग को लेकर, और वर्तमान में जो ठेका श्रमिक उद्योगों में काम कर रहे हैं, उनको श्रम कानून को ताक में रखते हुए मात्र पास देकर काम कराया जा रहा है, जिसका खामियाजा उनके श्रमिक और उनके परिजन भुगत रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर हमने आज ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करा। और आज ये जो सांकेतिक था कि एक अंग्रेज जिस तरह हमको बेड़ियों में जकड़ के लाया है, वर्तमान शासन प्रशासन ने यह हालत आम जनता की कर दी है। ग्रेसिम उद्योग एक पत्र देता है, उसमें ये आशंका जताता है कि जो धरना देने वाले लोग हैं वो हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, आने जाने वाले लोगों को रोकेंगे। ऐसी आशंका है कि यहाँ पर पास में विद्यालय है और रहवासियों की कॉलोनियाँ हैं, इसकी शांति को भी भंग करेंगे। इस आशंका के आधार पर स्थानीय प्रशासन अगर हमको धरना या आंदोलन करने से रोकता है तो ये आशंकाएं निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। हमारा क्या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का रिकॉर्ड है? हमने आज तक जितने भी आंदोलन करे सब शांतिपूर्ण आंदोलन करे। दुखती नस ये है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी ना ही कांग्रेस के नेताओं में इतनी हिम्मत है कि वो ग्रेसिम उद्योग के विरोध में कुछ बोल सके। और यही बात है कि एक आम आदमी पार्टी के छोटे मोटे लोग अगर ग्रेसिम उद्योग के विरोध कुछ बोल रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए पूरा शासन प्रशासन सारे जनप्रतिनिधि इस बात में लगे हुए थे कि कैसे भी करके ये धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और हमने भी शासन प्रशासन के मंशा अनुरूप गांधीवादी तरीके से ये सांकेतिक धरना दिया है। हमने हमारी मांगे मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित की है। माननीय नायब तहसीलदार महोदय और थाना प्रभारी जो SI महोदय है, इन्होंने ये आवेदन ज्ञापन हमारा स्वीकार करा है। अगर समय रहते इन मांगों का निराकरण नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन। अच्छा, जितने भी मजदूर नेता हैं अंदर फैक्ट्री के अंदर, वो लगातार मतलब इस विषय में नहीं बोले, कभी बोलते भी नहीं है, लगातार मनमानी फैक्ट्रियाँ करती रहती है, तो इस विषय में कुछ कहोगे आप? बड़ी शर्म की बात यह है कि मजदूर नेता सिर्फ अपना लाभ शुभ के लिए, उनको क्वार्टर अच्छा मिल जाए, 10 बजे यहाँ फैक्ट्री के ऑफिस में, अधिकारियों के ऑफिस में चाय नाश्ता कर ले, इसमें अपना ईमान और जमीर बेच देते हैं। थोड़ा बहुत मजदूरों को जो आशा की किरण थी, उम्मीद जिससे थी वो बाहर के राजनीतिक दलों से थी। लेकिन अभी बाहर के जो राजनीतिक दल हैं
वर्तमान में कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सब इस उद्योग में ठेकेदार बन गए, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो नैतिक दायित्व है हम उसको निभा रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से नागदा शहर के लिए जनप्रतिनिधि और आम जनता की मांग है कि नागदा को जिला बनाया जाए, और उसी दौर में आज ग्रेसिम उद्योग के सामने जो आपने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, तो उस विषय के लिए आप जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि जिले की मांग को लेकर 1-2 महीने तक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन 3,500 श्रमिक जो बाहर हो गए उनके लिए एक मुंह से आवाज नहीं, एक दिन का धरना, 1 घंटे का धरना नहीं दे सकते। जनप्रतिनिधि जो उद्योग में लगातार मजदूरों का दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके लिए नहीं बोल रहे। तो जनप्रतिनिधि स्वयं जानते हैं कि वो ठेकेदार होकर कैसे इनके खिलाफ मुखर होंगे। जिले की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई। जो जिसको श्रेय लेना लीजिए, लेकिन उद्योग की सुध लीजिए, नगर और क्षेत्र के युवा बेरोजगारों की सुध लीजिए, लेकिन जनप्रतिनिधि वो काम नहीं कर रहे हैं, भले भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस। सुबोध जी, हर बार जैसे हर चुनाव में यहाँ के स्थानीय नेता जो है यहाँ के युवा बेरोजगारों की बात करते हैं, हर बार बाहर से जो बाहर के लोगों को जो काम मिलता है उस विषय में बात करते हैं। इस बार भी वो बात करेंगे। बाकी 5 सालों में जो भी प्रतिनिधि जीतता है वो इस विषय में बोलता ही नहीं, और वो सब पहले जैसा ही चलता रहता है। इस विषय में भी कुछ कहोगे? जो जितने भी जनप्रतिनिधि सबसे बड़े बेरोजगार वो हैं, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि चुनाव के समय वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही उद्योग में अगर सबसे पहले रोजगार या ठेके लेने जो जाता है तो वो जनप्रतिनिधि और नेता लोग जाते हैं। अरे छोटे छोटे पार्षद और नेता ऑन ड्यूटी में अपना जमीर गिरवी रख के बैठे हुए हैं, भले कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, वो ऑन ड्यूटी कर रहे, तो किस मुंह से श्रमिकों के हित की आवाज उठाएंगे? धन्यवाद। मैडम जी, आज ये ज्ञापन जो दिया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने, क्या विषय था? आम आदमी पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है ग्रेसिम फैक्ट्री में जो श्रमिकों की समस्या है उनके संबंध में, तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाकर और उसका निराकरण किया जाएगा। एक ठेका श्रमिक के साथ भी जो दुर्घटना हुई उसके विषय में क्या उसके बारे में जांच करवा के ही आगे कुछ बता पाएंगे। मैडम, ये ज्ञापन के बाद कोई कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ एक आश्वासन देके जा रहे हो आप? डेफिनेटली कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक है। कोई आए आम आदमी पार्टी के, तो उस विषय पे क्या कहें? आज पावर हाउस गेट ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ के सामने आम आदमी पार्टी सुबोध स्वामी और के नेतृत्व में 3 लोगों द्वारा प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने पूर्व में सूचना दी थी हम 25 लोगों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जो फैक्ट्री द्वारा विरोध किए जाने पर उनका लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको मना किया गया, जिसके अनुसार वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रतीकात्मक रूप का सहारा लेकर अंग्रेज और भारतीय आदमी का रूप धर के आज उन लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी कंपनी से संबंधित जो मांगे हैं, जिसमें बहुत सारी उन्हें मांगे बताई हैं, वो सारी लिखित रूप से तहसील कार्यालय तहसीलदार मैडम को दी है, जिसमें आगे जांच के दौरान जो भी आगे कार्रवाई की जाएगी। उद्योग के सामने जिस प्रकार से पुलिस अलर्ट बन के खड़ी हुई है, उसके अनुसार क्या आज किसी प्रकार की कोई वाद विवाद की स्थिति थी या कोई धरना प्रदर्शन में कोई विवाद होने का? ये तो कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। हमारा क्षेत्र है तो इंडस्ट्रियल थाना होने के नाते हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। कानून व्यवस्था के हिसाब से हम लोग यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े। जिस श्रमिक की जो घटना हुई है उसकी बिरलाग्राम थाने में जो प्रकरण दर्ज है, उस विषय पे क्या कार्रवाई करेंगे? अभी मर्ग जांच का विषय है, जिसमें जिसने इसी जो पीएफ अकाउंट और जो बीमा के संबंध में जानकारी बोली है, उस पर जांच कराई जाकर उसमें आगे